सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेबी हेयर कट। तो आप लोग वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा और मैं आपको इसमें एक एक स्टेप बाय कटिंग बताऊंगी। तो मैंने सबसे पहले सेंटर पार्टीशन कर लिया और फ्रंट के हेयर आगे साइड निकाल लिए हैं और जस्ट आईब्रोज के 1 mm ऊपर हम कटिंग करते हैं और फिर उसी गाइडलाइन से हम पूरी फ्रंट की हल्की सी कटिंग आगे के हेयर में कर लेंगे। उसके बाद हम अपने हाथों में सेक्शन वाइज पकड़कर फिंगरों से सेट कर लेते हैं हेयर को। फ्रंट के हेयर को पहले हम अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद ही हम कटिंग बैक की करना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, कटिंग करते समय इस चीज़ों का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा कि बेबी है होती है और इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो इनको ज़रा सा भी चोट ना आए, अदरवाइज़ ये डिस्टर्ब हो जाएंगी तो फिर आपसे कटिंग नहीं करवाएंगे। तो इसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत अच्छे से इनकी कटिंग करनी है। सीजर से बहुत बचाना होता है कि बच्चों को लगे ना, अदरवाइज़ ये कटिंग कराने से रोने लगेंगे, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। तो ये मेरी फ्रंट की कटिंग हो गई है। तो अब मैंने फ्रंट की कटिंग छोड़कर उसको आगे कर दिए हैं, पूरे बाल फ्रंट के आगे है और फिर बैक की हम कटिंग फ्रंट से ही ईयर के पास से हम करने स्टार्ट करेंगे और इसकी पहले एक फ्रंट से गाइडलाइन ले लेंगे और देन सारी उसी गाइडलाइन से हम पूरी हेयर कट करेंगे। तो हम थोड़ा सा फ्रंट से हल्का सा फिंगर को तिरछा करके पकड़ेंगे, क्योंकि फ्रंट के हमारे एकदम जो आइज़ के साइड से बाल आते हैं तो वो राउंडिंग में होना चाहिए, वो आगे से बड़े नहीं होना चाहिए और बैक से हल्के यू शेप में देने हैं। तो फिंगर को आप देख रहे हो कि कैसे हमने थोड़ा सा रोटेट करके पकड़ा हुआ है सेक्शनिंग में हेयर। तो इसी तरह हमें सारे हेयर को अच्छे से सेक्शन वाइज पकड़कर हमें कटिंग करनी है। और आप देख रहे हो एक ही गाइडलाइन लेकर चल रहा है, स्टार्टिंग टू फ्रंट से जो हम गाइडलाइन लिए थे उसी गाइडलाइन पे हमें चलना होता है और अदरवाइज़ पूरे हेयर को हम इसी गाइडलाइन से सेट कर लेंगे। तो ये मेरा बैक में यू शेप में कटिंग आ रही है एंड फ्रंट से बेबी हेयर कट है। तो बच्चे बहुत सर हिलाते हैं तो उनके हेड को एकदम स्टे करवा लेना होता है, बच्चों से बोल देना होता है कि हिलाओ मत। बाकी बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं किसी की, लेकिन फिर भी बेबी अच्छी थी, अच्छे से हेयर कटिंग करवा रही थी। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखिए कि बेबी को भी चोट ना आए। थोड़े से हेयर अच्छे से ना कटे, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो चलता है, लेकिन बच्चों को चोट नहीं आनी चाहिए, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये अभी मेरा बैक में हो रहा है, तो मैंने फ्रंट से ही गाइडलाइन लेके चली है। आप देख रहे हो फ्रंट से कैसे ऊपर आगे की तरफ हल्के छोटे हैं और देन बैक से धीरे धीरे वो बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि ये यू शेप में बैक में हमें यू में लेना होता है। और फिर इसके ही गाइडलाइन लेते लेते हम ऊपर की तरफ, फिर इस साइड से ही जब हम करते हैं तो पीछे की तरफ से थोड़ा सा बड़े लेके चलते हैं। फिर जब दूसरे पास साइड जाने लगते हैं तो फिर हम अपने फिंगर को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं ताकि हमारे दूसरे साइड भी उसी के कटिंग में सिमिलरिटी आए। तो सेम मेरी कटिंग हो गई है लमसम बैक की, बस फ्रंट का बचा होता है। तो ऐसे हमें पूरी एक ही गाइडलाइंस लेके करनी होती है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और फाइनल में देखिएगा कि कटिंग कैसी आती है, आपको भी अच्छी लगेगी। अगर आप लोग घर में बच्चे हैं, अगर आप पार्लर नहीं जा सकते हो तो आप लोग ऐसे ही ट्राई कर सकते हो। आई होप सो कि आप भी अच्छे कटिंग कर पाओगे। तो ये हमारी फुल हेयर की कटिंग हो गई है, फ्रंट से भी एंड बैक से भी। और अब हम इसे एक बार रीचेक करेंगे, इतने पे ही हमें नहीं छोड़ देना होता है। कटिंग कर लेने के बाद एक बार हमें सेक्शन वाइज हाथों में बाल को पकड़ पकड़ के सेक्शनिंग करके हल्के हल्के फिंगरों में दबाकर हमें चेक करना होता है कि कहीं से बाल छोटे बड़े नहीं होते हैं। तो हम बहुत कॉम करके जब करते हैं तो हमें थोड़े बहुत हेयर एक्स्ट्रा दिखते हैं, तो उसे हम सेक्शनिंग वाइज से हाथ में लेकर थोड़ी थोड़ी और इसे ट्रिम करेंगे, जिससे हमारे हेयर कट एकदम स्ट्रेट अच्छे से आएंगे। तो आप देख रहे हो जब एक एक फिंगरों में लेके सारे हेयर को कटिंग करने के बावजूद दोबारा से हम रीचेक कर रहे हैं।
तो इसी तरह हमें पूरे हेयर को रीचेक करना होता है। तो आप ध्यान से देखोगे कि इसमें थोड़े बहुत जब कटिंग दिखते हैं तो हम कर देते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रंट में भी हल्के हल्के एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं, तो बस वही काटने हैं, शॉर्ट और नहीं करने हैं। तो ये मेरी कटिंग हो चुकी है। तो आगे मैं आपको ड्रायर की भी वीडियोस दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रा से भी वीडियो स्किप मत करिएगा। और कहीं कहीं पे शायद कैमरे की नज़र नहीं जा पा रही है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि सिर्फ हमें अब सेट ही करना है। तो ये मेरी कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अब हेयर को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। देन हम बेबी हेयर कट में ड्रायर भी कैसे लगाते हैं वो भी अभी दिखाएंगे। तो पहले हम हेयर को अच्छे से ड्राई करके सुखा लेते हैं। तो ये मेरा ड्रायर हो चुका है और अब हम इसे हेयर कट को सेट करेंगे। तो हेयर सेट को ड्रायर करने के लिए आप कॉम या राउंड कॉम भी ले सकते हो, जो राउंडिंग कॉम होती है हेयर रूट के लिए। तो ये हम सिंपली कॉम ले रहे हैं क्योंकि बाल इतने बड़े नहीं थे कि जिससे वो राउंडिंग कॉम आ सके बालों में। तो ये हम कॉम से ही करते हैं। तो गाइस कॉम से भी बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं हेयर। तो ये देख रहे हो, इसे हमें कॉम लगा के एंड हल्का सा अंदर की तरफ रोटेट करके कॉम लगाना होता है। उसके बाद हम कॉम करके छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद कटिंग बहुत अच्छी दिखने लगती है सेट करने के बाद। और इससे पहले हम ड्रायर लगाने से पहले एक सीरम भी लगा लेते हैं, जिससे हमारे हेयर में थोड़ी सी शाइन दिखने लगती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि पार्लर में हेयर कट करते हैं तो इतना अच्छा क्यों दिखता है। तो हमें हल्का सा सीरम लगा लेना होता है और उसके बाद कटिंग हमारी फाइनल हो गई। ये देखिए कैसी आई कटिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।